गोलोक धाम चलते हैं हम लोग, जहां पर राधा कृष्ण नित्य लीला स्थली है। ये जो ब्रजभूमि है ये गोलोक धाम का ही दूसरा रूप है। यहाँ तो लीला दर्शन नहीं हो पाते, कोई अधिकारी जीव होते हैं उनको ही दर्शन होता है। और जो गोलोक धाम है वहां पर नित्य निरंतर भगवान की लीला चलती रहती है। उस गोलोक धाम में सुंदर यमुना जी बहती हैं और अनेक प्रकार के वन उपवन हैं, फूल पत्ती, सब तरफ सुगंधमय वातावरण, शीतल मंद सुगंधित पवन हमेशा चलता रहा। दिव्य जो है गोलोक धाम है, जहां पर दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। जो भौतिक दैहिक दैवी भौतिक ताप है संसार के, वहां पर नहीं है। वहां तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, परमानंद है। ऐसा वो धाम है। उस धाम के कौन है? राधा कृष्ण नित्य विराजते हैं। राधा कृष्ण वहां पर, राधा कृष्ण का नित्य धाम है गोलोक धाम। एक बार श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों विराज रहे थे, लेकिन उस धाम में भी कोई पर्वत नहीं था। तो राधा रानी की इच्छा हुई कि यहाँ पर कोई पर्वत हो, और पर्वत ऐसा हो जिसमें हम लोग खेल सकें और सब सुविधा हो, झरना हो, फल हो, गुफा हो, कंदरा हो, सब चीज हो, ऐसा पर्वत होना चाहिए। जैसे राधा रानी ने इच्छा किया तो भगवान के हृदय से एक पर्वत प्रकट हो गया और बढ़ना शुरू कर दिया। तो बढ़ते बढ़ते 100 योजन यानी 400 कोस ऊंचा हो गया, 400 कोस लंबा और 400 कोस चौड़ा, और उसके 100 शिखर हो गए। तब भगवान ने उसको रोक दिया। तो वही गिरिराज महाराज है। सतश्रृंग यानी 100 शिखर है उसके, और हीरा मोती पन्ना जवाहरात मनियों से जड़ा हुआ है वो पर्वत, जो गोलोक धाम में श्री गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज पर्वत है। 100 शिखर वाला है और 400 कोस लंबा, 400 कोस ऊंचा, 400 कोस चौड़ा, ऐसा पर्वत गोलोक धाम में है। इस तरह से गोलोक धाम में गोवर्धन पर्वत का प्राकट्य हुआ है। और वहां पर राधा कृष्ण, गोप, ग्वाल बाल, सखा सखी सब लोग अनेक तरह की क्रीड़ा करते रहते हैं। गोवर्धन पर्वत के कंदराओं में अनेक झरने हैं, अनेक फल के बगीचे हैं, बड़ा रम्य स्थल है। इधर भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। जब यहाँ पर दुष्टों का प्रभाव बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तो भगवान अवतार लेते हैं। तो द्वापर के अंत में अनेक राजा जो राक्षस देते हो राजाओं के रूप में उसने अवतार लिया और धर्म को हानि करने के लिए अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, गौ को, ब्राह्मण को, संतों को कष्ट देने लगे। जहां भी यज्ञ होता, हवन होता, उसको नष्ट कर देते, कथा कीर्तन होता उसको नष्ट कर देते, संत महात्माओं के झोपड़ियों को उजाड़ देते, आग लगा देते, ऋषि मुनियों को खा जाते थे। ऐसे दुष्ट राक्षस लोग प्रकट हो गए। तो पृथ्वी जो है पाप के भार से दुखी हो गई, और दुखी होकर के देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गई, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के धाम में। तो सबने मिलकर विचार किया कि कहाँ चलना चाहिए जो इस दुख को दूर करे। तो सबने विचार किया गोलोक धाम चलना चाहिए। तो गोलोक धाम कैसे चला जाए, कहाँ रास्ता है? तो जब वामन भगवान प्रकट हुए थे तो उन्होंने एक पग ऊपर की ओर बढ़ाया था। तो उससे जो हमारा ब्रह्मांड है उसका एक परत, मतलब अंगूठे से उसमें छेद हो गया, और जिसमें से ऊपर जो ब्रह्मांड के ऊपर जो जल बहता है, जिसको ब्रह्म द्रव्य बोलते हैं, वो नीचे गिर गया, वही गंगा जी। बोले इसी छिद्र में होकर के गोलोक धाम चले।
तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवी देवता ऋषि मुनि और पृथ्वी माता सब लोग उस रास्ते से गोलोक धाम पहुंचे। और गोलोक धाम के चारों ओर बिरजा नाम की नदी बहती, और जिसमें हमारे जैसे यहाँ पर ब्रह्मांड ऐसे करोड़ों मतलब अनंत ब्रह्मांड लुढ़का करते हैं उसमें इस जल में। तो जैसे गोलोक के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर भीतर सूचना द्वारपालों सूचना दिलाया गया कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। तो अंदर से एक सत्यचंद्रणा नाम की एक सखी गोपी आई और उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए, किस ब्रह्मांड से आए। इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और भी कोई ब्रह्मांड है क्या। तो सत्यचंद्रणा ने कहा कि एक नहीं अनंत ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है। ये देख रहे हैं आप कितने लुढ़क रहे हैं इस जल में। तो आपके जैसे अनेक ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता ऋषि मुनि सब रहते हैं। आप किस ब्रह्मांड से आए। देवता लोग बड़ा अचंभित हो गए। हम तो समझते थे कि ये हमारा ही ब्रह्मांड है, लेकिन ये तो कहते हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जिस ब्रह्मांड में भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और जिसके चरणों से छिद्र हो गया ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड से हम लोग आए। तो उस सखी ने इनकी प्रशंसा की और बोले ठीक है आप लोग भीतर प्रवेश करें। तो भीतर प्रवेश किया तो वहां पर जमुना जी प्रवाहित हो रही थी और उसके किनारे किनारे सुंदर सुंदर महल बने हुए थे, जिसमें गोप गोपी सब, गैया, विशाल विशाल गायें थी, बछड़े थे और दूध वाली गायें, ग्वाले थे। वही गोकुल का मतलब गोलोक करते जहाँ गाय गाय रहती है उनका नाम है गोलोक। जहाँ ग्वाल वाल रहते हैं, भगवान कृष्ण रहते हैं, वहां पर प्रवेश किया। और भी जब भीतर गए तो एक 7 परकोटे का महल आया। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें जब पार किया तो एक ऊंचे सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण बैठे हुए थे। बोलो श्री राधा माधव भगवान की जय। तो राधा कृष्ण का दर्शन किया सब देवता, और सबने अपने दुख की कथा सुनाई कि इस तरह से पृथ्वी पर दुष्ट लोगों का बड़ा प्रभाव हो गया है, आप कृपा करके दुष्टों का दलन करें। जब इस तरह से प्रार्थना किया तो उसी समय एक अद्भुत घटना घटित हुई कि अष्टभुजा धारण किए भगवान श्री नारायण लक्ष्मी जी के साथ आए और भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गए। उसके बाद भगवान श्री राम आए सीता जी के साथ, वो भी जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गए। फिर नृसिंह भगवान आए, यानी जितने भी अवतार हैं सब आए और सब भगवान के शरीर में, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गए। तो भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं अवतार धारण करूंगा, आप लोग पधारो और देवता लोग भी यदुवंश में जाकर के अवतार लें, और हमारे भी जो परिकर हैं गोप गोपी ये सब वहां पर पधारे। जब ऐसा कह रहे थे उसी समय राधा रानी सुन रही थी इन बातों को। सुनते ही राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई। तो उनको चेत कराया तो राधा रानी ने कहा हे प्राण प्रियतम, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। यदि आप जाओगे और मेरे साथ नहीं ले जाओ तो मैं यहीं पर प्राण त्याग कर दूंगा, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं रह सकते और कृष्ण के बिना राधा नहीं रह सकते। दोनों एक प्राण दो देही, राधा माधव परम सखी। दोनों एक है, केवल लीला करने के लिए दो रूप धारण कर। जो कृष्ण वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण, दोनों में कोई अंतर नहीं। जो लोग अंतर मानते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए दोनों एक ही है। स्त्री पुरुष नहीं है राधा कृष्ण। जो समान स्त्री पुरुष हैं वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो तो अलौकिक धाम है
और स्त्री पुरुष का कोई भाव वहां पर नहीं है। जो लौकिक काम है वो वस्तु वहां पर नहीं है, वो तो अलौकिक धाम है। यहाँ का माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो माया राज्य है, माया राज्य का वहां प्रवेश ही नहीं। तो उनका जो शरीर है दिव्य है, चिन्मय है। और जो मनुष्य का शरीर है 5 तत्व का बना हुआ है, अशुद्ध है, अपवित्र है, इसमें मल मूत्र भरा हुआ है। लेकिन वो जो शरीर है उसमें न तो भूख लगता है, न प्यास लगता है, न निद्रा है, न दुख है, न कष्ट है, चिन्मय है, न मल मूत्र है, कुछ नहीं है। वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो राधा कृष्ण स्त्री पुरुष नहीं है, एक ही स्वरूप 2 रूप धारण करके लीला करते हैं। प्रेम की लीला करने के लिए 2 रूप धारण करते हैं। तो राधा रानी ने जब ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, यदि आपकी इच्छा है तो ठीक है, आप चलें, लेकिन आपके और हमारा जो गुप्त लीला उसका दर्शन करने का अधिकारी संसारी जीव नहीं है। क्योंकि संसारी जीवों का जो मन होता है, दृष्टि होता है, विषयी होता है। तो हमारी लीला में भी वही दृष्टि लोग करेंगे। तो राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु, आप उनको अधिकारी बनाओ और अधिकारी बना करके हमारी लीला का उनको भी दर्शन कराओ। तो भगवान ने कहा कि राधा रानी देखो, आप कह तो रही हो, लेकिन आपको बड़ा कष्ट दुख उठाना पड़ेगा संसार में जाकर, क्योंकि संसारी लोग आपके तत्व को नहीं जान पाएंगे और उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। तो राधा रानी ने बड़ी उच्च बात कही, यदि हमारे एक के कष्ट सहने से यदि लाखों जीवों का उद्धार हो जाए, लाखों जीव हमारी लीला कथा को सुनकर के तर जाए, तो मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं। ऐसे हमारी करुणामयी कृपामयी श्री राधा रानी। श्री राधा रानी जगत जननी है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ कष्ट उठा करके भी आपके धाम में आपके साथ चलने के लिए तैयार। लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि जहां जमुना जी होगा, ब्रजभूमि होगा, ग्वाल बाल होंगे, सखी सहेली होंगे, गिरिराज पर्वत होगा, तब मैं चल सकती हूँ, क्योंकि इसके बिना मेरा मन लगेगा नहीं, न मैं लीला करूँ। तो भगवान ने बोले ठीक है, सबका प्रबंध करते हैं। ये गोलोक भूमि ही नीचे उतर करके जाए। ये जो ब्रजभूमि है, ये साक्षात गोलोक भूमि, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन समान आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। तो ब्रज मंडल जो है वहां से उतर के आई, मतलब गोलोक धाम, और ब्रजमंडल के रूप में आई। और सभी नंद बाबा, जसोदा मैया, विश्वान राय, यशोदा रानी, ये सब वहां पर अवतार प्रकट हो गए। इस तरह से ये लीला की भूमिका बनी। अब हम लोग चलते हैं गिरिराज गोवर्धन। तो गिरिराज गोवर्धन ने द्रोणाचल पर्वत के यहाँ अवतार लिया, उनके पुत्र के रूप। जो हिमालय पर द्रोणाचल पर्वत है, उनके यहाँ जाकर के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया। तो उसकी भी कई घटनाएं हैं। एक बार पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि कौन है? जो रावण के दादा है, उनका नाम है पुलस्त्य ऋषि। उत्तम कुल पुलस्त्य नाती। तो पुलस्त्य ऋषि काशी में रहते थे। उन्होंने सोचा काशी में कोई पर्वत नहीं है, तो द्रोणाचल के पास पहुंच गए। बोले अपना पुत्र दे दो, मैं इसको काशी ले जाऊंगा। तो द्रोणाचल पुत्र से बड़ा प्रेम करता था, बड़े व्याकुल हो गए कि पुत्र को कैसे दें। लेकिन फिर विचार किया कि पुलस्त्य ऋषि तपस्वी मुनि हैं, कहीं श्राप दे दिया तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। और गोवर्धन पर्वत भी नहीं आना चाहता था वहां से, पिता को छोड़ करके। लेकिन समझा बुझा करके, बेटा तुम चले जाओ। तो जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन बोले एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि जहां आप रख दोगे रास्ते में, वहां से नहीं हटूंगा। बोले ठीक, मैं रखूंगा, क्यों, सीधे वहीं काशी ले जाकर रखूंगा। अब वहां से चल दिए। जैसे ही ब्रजभूमि में आए कि उनका मन भ्रमित हो गया। संध्या का समय हुआ था, तो बोले चलो संध्या बंदन कर लेते हैं। उनको ध्यान ही नहीं रहा कि क्या शर्त है, और गिरिराज जी को नीचे रख दिए और अपना संध्या करने लगे।
जब संध्या करके निवृत्त हुए फिर उठाने लगे। तो गिरिराज जी ने कहा कि भैया मैं तो अब नहीं उठूंगा, क्योंकि आपका शर्त था पहले कि मैं जहां रख दोगे वहीं रहूंगा। तो पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम तिल तिल घटोगे। तो गिरिराज जी तिल तिल घटते रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस समय 7 कोस ऊंचा था, 7 कोस लंबा और 7 कोस चौड़ा, इतने बड़े गिरिराज जी थे। अब तो कम रह गए। तो तिल तिल घटने का श्राप दिया था। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा है कि सीता जी का हरण हुआ, हनुमान जी ने खोज किया, फिर सब बंदर भालू समुद्र के किनारे पहुंच गए और समुद्र के किनारे जाकर के पुल बांधने लगे समुद्र को पार करने के लिए। आसपास से पत्थर वृक्ष सब ला करके डालने लगे, लेकिन उसका उधर का सारा क्षेत्र खाली हो गया। तो सब लोग इधर, फिर हनुमान जी इधर उत्तराखंड की ओर चले आए, इधर से ले जाने लगे। तो गोवर्धन पर्वत को भी, जो द्रोणाचल के पुत्र हैं गोवर्धन पर्वत, उनको भी ले जाने लगे। पहले तो जा नहीं रहे थे, लेकिन इस शर्त पे कि चलो भगवान का दर्शन मिलेगा, इसलिए गोवर्धन पर्वत चल दिए वहां से। जैसे ही चल करके जैसे ब्रजभूमि के ऊपर आए तो भगवान श्री राम ने वहीं से घोषणा कर दी कि जो जहां से पर्वत जो चीज ला रहे हैं वहीं पर रख दो, क्योंकि सेतु बंधन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब जैसे आवाज आई तो हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को वहीं रखना चाहते थे। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा, आपने तो कहा था कि भगवान का दर्शन कराएंगे, लेकिन आप भगवान का दर्शन नहीं करा रहे। तो हनुमान जी ने यहीं से पूछा कि प्रभु, मैंने तो गोवर्धन पर्वत को इस शर्त पे लाया था कि आपका दर्शन करूंगा। तो भगवान ने कहा, चिंता न करें, अगले जन्म में जब कृष्णावतार होगा तब इनको दर्शन होगा और इन्हीं के ऊपर में अनेक तरह का खेल खेलूंगा। इस तरह से हनुमान जी के द्वारा गोवर्धन पर्वत ब्रज में आए। ये 2 कथा अनेक अलग अलग कल्प की कथा है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। इस तरह से गोवर्धन पर्वत ब्रज में आए। आगे की कथा सुनाते हैं आप लोगों को। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया ब्रज में। सब कहानी आप लोग जानते ही हैं कि वसुदेव देव की कंस जो है उग्रसेन राजा था मथुरा का, और उसके पुत्र का नाम था कंस। कंस बड़ा दुष्ट था और वसुदेव जी सुरसेन के पुत्र थे। तो उग्रसेन के जो छोटे भाई थे देवक की 7 कन्याएं थी। 6 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ हो गया था, लेकिन कोई संतान नहीं था, पुत्र नहीं था। तो जो 7वीं कन्या थी देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के साथ कर दिया। और कंस जो अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। तो बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और कंस ने कहा कि मैं अपने बहन बहनों को स्वयं ही रथ पे सारथी बन के उसको छोड़ने के लिए जाऊं। तो जैसे ही महल से बाहर निकले तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी तुम ले जा रहे हो उसका ही 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। अब तो महाराज कंस तो दुष्ट था ही, फट उसने बोले अच्छा हमारा काल, तो इसी को मार दो, काल के जड़ को ही खत्म करो। देवकी को ही मार देते, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो देवकी का केस पकड़ करके रथ से नीचे गिरा दिया और तलवार लेके मारने के लिए तैयार। अब बेचारी देवकी जो है रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अरे भैया हमको छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन हूं और देखो अभी नई नई विवाह होके आई हूं। लेकिन वो दुष्ट था, उसने नहीं सुना कुछ। वसुदेव जी ने भी प्रार्थना किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने सोचा क्या करना चाहिए, मृत्यु को टालना चाहिए किसी प्रकार से। देवकी बच गई तो आगे की व्यवस्था देखी जाएगी। तो वसुदेव जी ने कहा एक काम करो, तुमको इसके पुत्र से डर है ना, तो जो भी पुत्र होगा मैं ला करके तुमको
दे दूंगा। तो कंस के मन में भी जच गया, चलो उसको मारने से क्या लाभ, पुत्र की बात है, पुत्र ही मारेगा तो पुत्र ही दे ही देंगे, तो फिर काय को मारेंगे। तो छोड़ दिया, पहला पुत्र हुआ, ला करके दिया। तो जोर से हंसा कंस, बोला अरे ये नन्हा सा बालक मेरा काल हो सकता है? नहीं वसुदेव जी, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको ले जाओ। और अभी 8वां पुत्र होगा काल, अभी 7 को रखो, पालन पोषण करो। चला आया, इधर नारद जी चले आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन बोलो नारायण भगवान की। नारद जी सब जीवों को कल्याण करते हैं, अच्छे का भी बुरे का भी। तो जो है नारद, कंस के भी गुरु जी नारद जी। तो कंस ने बड़ा स्वागत किया गुरु जी का, सिंहासन पे बैठाया, चरण धोए, चरणामृत लिया और बोले गुरु जी बहुत दिन में दर्शन दिया आपने। तो नारद जी ने पूछा कि राजन सब कुशल मंगल तो है ना? बोले महाराज आपकी कृपा सब बढ़िया। और सारी कथा सुनाई गई, ऐसे ऐसे वसुदेव देवी का विवाह हुआ और उसमें आकाशवाणी हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया, सारी कथा सुना। तो नारद जी ने कहा देखो सब काम तो ठीक हुआ, लेकिन एक काम ठीक नहीं हुआ। बोले क्या महाराज? बोले जो लड़के को छोड़ दिया ये काम ठीक नहीं। बोले ये क्या कह रहे हो आप? तो नारद जी बोले तुम देवताओं की माया को नहीं समझ सकते हो। तो एक अष्टदल कमल, 8 दल के कमल फूल मंगाया। बोले गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरे पे से करो, तो प्रत्येक 1 हो रहा है, प्रत्येक 8 हो रहा है। तो देवताओं की माया तुम नहीं समझ सकते हो। पहले में भी 8वां आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में आ सकता है, चौथे में भी, किसी में भी आ सकता है। तो कंस ने कहा क्या करें महाराज? बोले भैया देखो ये क्या करोगे तो तुम जानो, हमने तो युक्ति बता दी, अब करना तुमको। गुरु लोग युक्ति बताते हैं, करना तो शिष्य को ही पड़ता है। तो हम तो चलें, अब तुम जैसे समझो वैसे कर। नारद जी चले गए और उसने मंगाया, वसुदेव बोले उसको लाओ पुत्र को, और उसको पत्थर पे डाल के मार दिया और वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। 1 2 3 4 5 6 पुत्रों को शिला पे पटक के मार दिया। 7वें के रूप में शेष भगवान, अनंत भगवान बलराम जी है। तो भगवान ने योग माया से कह करके उसको, उनकी एक बड़ी रानी थी रोहिणी जो गोकुल में रहती थी, तो उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। लोगों ने सोचा कि देवकी का गर्भ गिर गया। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो भगवान इतने सहज नहीं है, सरल नहीं है, बड़े दुख जब उठाता है जब उनको भगवान मिलते हैं। तो वसुदेव देवकी ने कितना दुख उठाया, बेचारे जेल में बने हैं। और जेल ऐसा है कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाता है, 7 गेट के भीतर है और सब पे पहरे लगे।
कालकोट से जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने दुख उठाया, तब भगवान उनके मिले। तो भगवान इतना सरल नहीं है, दुख कष्ट उठाते हैं उनको ही भगवान मिलता है। हम लोग तो थोड़ा सा महाराज कष्ट हो तो भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं, अरे भगवान क्या मैंने किया तुमने। तो 8वें गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण आए, पूरा जो है जेल जो है जगमगा गया, देवता लोग स्तुति करके गए और भगवान प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव जी ने स्तुति की भगवान की, और उसके बाद वहां तो कुछ था ही नहीं, तो देवकी ने कहा प्रभु इस चतुर्भुज रूप में तो आनंद नहीं आएगा, बालक रूप धारण करो। तो भगवान बोले बालक रूप तो धारण कर लूंगा, लेकिन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा मेरे। वसुदेव जी बोले हम कैसे निकालेंगे, हमारे हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई, जेल में है, बंद है सारा किवाड़ दरवाजे, पहरे लग रहे हैं। बोले कि वो सारी लीला मैं करूंगा। तो एक सूप था, सूप में धर दिए उनको, अपने आप हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, और वहां से निकल करके चल दिए। बरसात होने लगी तो शेषनाग ने ऊपर से छत्र बना दिया। जमुना जी में पहुंचे, जमुना जी बढ़ने लगी भगवान का चरण छूने के लिए। तो भगवान ने सोचा तो वसुदेव जी डुबा देंगे, तो चरण नीचे कर दिया, जमुना जी चरण छू करके नीचे हो गई। गोकुल पहुंच गए, और गोकुल में जाकर के जसोदा मैया ने एक पुत्री को जन्म दिया था, उसको उठा लिया और कन्हैया को वहां रख दिया। चले आए, जैसे भीतर चले जेल में, वैसे ही जो है अपने आप हथकड़ी बेड़ी लग गई और ताले लग गए जेल में, और पहरेदार जग गए। कंस को सूचना दिया, कंस आया दौड़ा दौड़ा, और उस देवकी ने कहा कि भैया ये तो लड़की है, इसको क्यों मार रहे हैं, तुमने हमारे सब बालकों को मार दिया, इस लड़की को तो छोड़ दो। लेकिन उसने नहीं 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 मैं नहीं छोड़ूंगा, छीन लिया। और जैसे ही मारना चाहा, वो देवी योग माया थी, ऊपर आकाश में चले, अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण करके बोले अरे दुष्ट, तुम्हारा मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। ऐसा कर आकाशवाणी करके चले गए। और इधर ब्रज में जो है बधाई उत्सव मन रहा है, सब लोग आनंद में मग्न हैं। नंद बाबा, जसोदा मैया, सब ब्रजवासी खूब नगाड़े ढोल बज रहे हैं, गोपियां सज धज के आई हैं, खूब आनंद उत्सव, गाने बज रहे हैं, बधाई बज रहे हैं, भाट मागध सब बंदीजन आए, खूब लुटा रहे हैं नंद बाबा आज। और दूध दही की कीच मच गई है, मक्खन एक दूसरे को मार रहे हैं, तो बड़ा आनंद जो है छाया है ब्रज में। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक बाल लीला की, पुतना को मारा, बकासुर, अघासुर, वत्सासुर, अनेक राक्षसों को वध किया, और अनेक लीलाएं की हैं, माखन चोरी, वस्त्र चोरी, सब भक्तों को सुख दिया है। भगवान का अवतार ही होता है भक्तों को सुख देने के लिए। दुष्टों को दलन तो वहीं से बैठे बैठे करते हैं, चक्र छोड़ दें सब मर जाए, लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए अवतार होता है। मुख्य प्रयोजन है भक्तों को सुख देना। तो गोप गोपी सब भक्त हैं भगवान के। माखन चोरी लीला में चोरी नहीं है, ये चोरी को निमंत्रण देके थोड़े बुलाता है। तो गोपी लोग भगवान को निमंत्रण देती है, हमारे घर आ जाना आज माखन। और नंद आ गया, माखन की कमी क्या, 9 लाख गाय हैं, तो माखन की कमी थोड़े, दूध दही की कमी थोड़े, लेकिन प्रेम के बस में भगवान है। तो प्रेम से बुलाते हैं तो भगवान वहां पर जाते हैं और माखन को चुराते हैं और खाते हैं। और खाते ही नहीं है, जब पेट भर जाता है अपना और ग्वाल वालों को, तो फिर उसको लुढ़काते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, मटकी भी फोड़ देते हैं। तो ये सब गोपियां इस दृश्य को देखती बड़ी मगन होती हैं और ताली बजाती, तो सब ग्वाल वाले तो भग जाते हैं और अकेला कन्हैया पकड़ में आ जाता है, फिर उसको छाती से चिपटा लेती है। ये लीला है माखन, कोई चोरी नहीं है। इस तरह से अनेक लीला भगवान ब्रज में करते हैं जो है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे, तो उनके एक मित्र जिसका नाम है तोक सखा, तोक सखा का
विवाह हुआ था और विवाह होकर के अपनी जो नई पत्नी थी उसको लेकर के आ रहे थे। तो कन्हैया ऐसा था नटखट, कोई भी नई आवे बहुत उसका घूंघट उठा के देता है, नटखट तो है। हाँ, तो उसने कहा भाभी अपना मोड़ा दिखा दे, लेकिन वो भाभी तो दूसरे टाइप की थी। उसके माँ ने कहा था, सिखा दिया था कि नंदगांव में एक नंद का छोरा रहता है, बड़ा नटखट है, अटपटा है, माखन चोरी करता है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, उटपटांग मतलब काम करता है, उससे अलग रहना तुम, उसका मुंह देखना नहीं और न अपना मुंह दिखाना, दूर रहना उससे। तो माँ की बात उसने मान ली, उसे क्या पता। अब जैसे पहले कन्हैया ने कहा कि भाभी अपने मुंह दिखा दे, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। तो बोले तू नहीं देखा तो मैं अपने आप देख लूँ। जैसे ऊपर गए उसने जो राइट आगे मत बढ़, दूर ही रहो, मैं नहीं दिखा रही तुम्हारी। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अभी नहीं दिखा रहे हो, किसी दिन तुम तरसोगे हमारे मुंह देख देख। इस तरह से ये लीला हुई। अब आगे की लीला में चलते हैं। ब्रज में जो है इंद्र की पूजा होती थी प्रतिवर्ष। सभी ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया और बृषभान राय जी, कीर्ति रानी, सब लोग मिलकर के इंद्र की पूजा किया करते। इंद्र का यज्ञ होता था और इंद्र का पूजा होता था। ये होता था दीपावली के अगले दिन, जिसको अन्नकूट बोलते हैं हम लोग। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस पूजा को बंद करवाना चाहिए। तो कैसे बंद करवाया जाए, ऐसे तो लोग मानने वाले नहीं है। उस दिन बड़े बड़े पकवान बन रहे थे, मेवा मिष्ठान पकवान नए अनेक तरह के। तो कन्हैया गया वहां पे, जशोदा में गई दूर रहना, भीतर मत घुसना, अपरस में काम हो रहा है, आज छुआ वाला छूना नहीं है। बोले आज क्या हो गया, हम तो रोज घुस जाते थे, हमारे लिए क्या मना। नहीं नहीं नहीं, आज इंद्र देवता की पूजा होगा, उसके लिए सब बन रहा है। बोले इंद्र पूजा क्या होता है, बोले तू अपने बाबा से पूछ जाके। तो नंद बाबा के पास पहुंचे, नंद बाबा नौहरे बैठे थे और सब बड़े बूढ़े गोप सब बैठे थे, कैसे तैयारी किया जाए, क्या प्रबंध किया जाए, सब विचार विमर्श कर रहे थे। तो कन्हैया जाके बाबा के गोद में बैठ गया और जब बात विमर्श हो गया तो कन्हैया ने कहा बाबा मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। बोले बोल बेटा। तो कन्हैया ने कहा कि बाबा रात में सपने में हमारे एक देवता आए। अच्छा तुम्हारे सपने में देवता आए, तो देवता क्या कह रहे थे। बोले बाबा देवता ये कह रहे थे 4 हाथ वाले देवता थे और उनको उस शंख चक्र गदा पद्म ये धारण किए हुए थे और देवता कह रहे थे कि ये जो गिरिराज गोवर्धन है मैं इसका ही स्वरूप हूं, तो तुम ब्रजवासी सब लोग हमारी पूजा करें, यानी गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। ऐसा जो है देवता कह रहे थे। तो नंद बाबा कह रहे ये देवता तो कोई नहीं, ये तो भगवान नारायण है और भगवान नारायण ही नंद बाबा के इष्ट देव। बोले तो साक्षात भगवान इंद्र ने ही, भगवान जो है नारायण ने ही स्वप्न दे करके कहा है। तो भगवान नारायण की बात भाई सबको माननी चाहिए। दूसरी बात कि जो है जब जब भी ब्रज में उपद्रव हुआ है, दुष्ट कंस ने राक्षसों को भेजा, ये तो हमारा बालक है। देखो ब्रज में कन्हैया कोई भगवान नहीं मानता है, बालक मानता है। तो जब जब इस ब्रज में कष्ट आया, दुख आया, तो भगवान नारायण ने ही इसके ऊपर आवेश होकर के हम लोगों की रक्षा की। सब ब्रजवासियों की ये मानना है, तो इसलिए इसकी बात भाई सब लोग मानो। आज एक सपने को आयो, शंख चक्र भुज 4 बनायो। कन्हैया कह रहे हैं हे पिताजी आज सपने में एक देवता आए जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, 4 भुजा था। मौसो यह कही कही समझायो,
यह पूजा किन्न तुम ही सिखायो। और हमसे समझा समझा के कहा कि गिरि गोवर्धन की पूजा करवा, और पूजा की विधि भी बताया मेरे को, ऐसे ऐसे पूजा करा। सूरश्याम कही प्रगट सुनायो, गिरि गोवर्धन देव बतायो। और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि गिरिराज जी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, नारायण के ही स्वरूप है गोवर्धन पर्वत। यह तब कहन लगे दिवराई, इंद्र ही पूजे कौन बड़ाई। इंद्र को पूजने से कोई लाभ नहीं, जाके पूजे फल तुम पावो, ता देवाहि तुम भोग लगावो। तुम आगे वह भोजन खई हैं, मुख मांगे फल तुमको दे। और कैसे देवता हैं? इंद्र देवता का आप लोगों ने पूजा किया, अब तक कभी दर्शन दिया? नंद बाबा बोले नहीं, अब तक तो कभी दर्शन नहीं दिया। तो कन्हैया बोले ये ऐसा देवता है कि प्रत्यक्ष आपको दर्शन देंगे और स्वयं प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। जो तो आप उनको खिलाओगे, भोजन दोगे, वो प्रकट होकर के खाएंगे। इस तरह से कहा तो सब ब्रजवासी मान गए कि भैया कन्हैया ठीक कह रहे हैं। तो इंद्र पूजा का समाप्त कर दिया और बोले सब पूरे ब्रजमंडल में नगाड़ा पिटवा दिया कि कल जो है सब लोग गिरि गोवर्धन पर्वत पे चलेंगे और सब जितना भी सामान यहाँ इंद्र पूजा के लिए सब वहीं पे जाएगा और गोवर्धन जी का पूजन होगा और गौ पुष्टि गोवर्धन यज्ञ होगा, सब कुछ वहीं होगा। सब लोगों ने विचार करके और गाड़ी घोड़ों छकड़ों पर सामान लाद करके हवन की सामग्री, पूजन की सामग्री और भोग जो अनेक तरह के बने थे, 56 भोग, सब लाद करके गोप गोपियां सज धज करके और गायों का भी श्रृंगार किया, सबको सजा करके और सब लोग वहां से पूरे 84 कोस ब्रज के सभी ब्रजवासी गोवर्धन पे आए। सब लोग रास्ते में चल रहे हैं, गाते बजाते आ रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, आ नाय माने मेरो मनवा। कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहूं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनमा। मैं तो मानस गंगा नहूं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा,
नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर के करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण नौत जिनाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोल राज महाराज की जय। तो सब लोग ब्रजवासी गाते बजाते नाचते कूदते सब लोग गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन में जाकर के गिरिराज पर्वत का जो है दूध से अभिषेक किया गया। उसके बाद जल से अभिषेक हुआ, फिर गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजन किया गया और ब्राह्मणों ने गो पुष्टि गोवर्धन यज्ञ किया, हवन हुआ। एक रूप से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुजारी बने हुए सब विधि विधान बता रहे हैं और दूसरे रूप से गिरिराज गोवर्धन के ऊपर प्रकट हो गए। अंतर इतना है, उनका 4 भुजा है, इनको 2 भुजा है कृष्ण को, लेकिन जो देवता हैं ऊपर जो प्रकट हुए हैं 4 भुजा है। बाकी रूप रेखा एक जैसा, श्यामला वर्ण है, वैसे ही हाव भाव सबका वही है। अब ब्रजवासियों ने कहाँ भोग लगा में, 7 कोस में ब्रजवासी है। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि जो जहां पे उनको वहीं दिख रहे हैं, हमारे सामने ही बैठे हुए, जिसको जहां जगह मिला वहीं पर उन्होंने 56 भोग 36 व्यंजन वहीं रख दिया। इसलिए गिरिराज में आप जाओगे, जतिपुराम भी मुखारबिंद है, गोवर्धन भी मुखारबिंद, राधाकुंड में मुखारबिंद, जहां जाओ वहीं मुखारबिंद, मतलब सब जगह मुख है गिरिराज जी का। तो अनेक प्रकार के अन्नकूट बना करके भगवान के सामने भोग लगाया और तुलसी जी अर्पित कर दिया और भगवान कन्हैया हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले, हे गोवर्धन नाथ, आप तो सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं और आप ही सबको भोजन कराते हैं, आपको भोजन कौन करा सकता है? लेकिन हम सब ग्वाल बाल हैं, प्रेम से जो भी रूखा सूखा बना करके सामग्री लाए हैं आपको अर्पण कर रहे हैं और सभी ब्रजवासियों की भावना है कि आप प्रत्यक्ष होकर के भोजन करें। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की तो चतुर्भुज रूपधारी गोवर्धन नाथ ने कहा कि मैं गोवर्धन नाथ हूं और हमें भोग लगाओ। तो कन्हैया ने कहा, नंद बाबा सिंह बाबा पहले आप शुरुआत करो। एक टोकरी उठाया, अरे महाराज पूरा गड़प कर गए। अब तो टोकरी की टोकरी चले जा रहे हैं और मुंह में
सब समाये चले जा रहे। देखते देखते जितना रखा था सब साफ। तो ब्रजवासी बोले देखो ये कुछ छोड़ा भी नहीं, प्रसाद भी नहीं छोड़ा, सब खाए चले गए। तो कन्हैया बोली चिंता मत करो, अभी पहले इनको खाने तो फिर वैसा ही हो जाएगा। जब खा के डकार ले लिया, फिर एक दृष्टि फेरी, सब सामग्री ज्यों का त्यों भर गया, जैसा का तैसा हो गया। तो कन्हैया ने कहा कि मेरा ठाकुर ऐसा है कि सब कुछ खा जाएगा और खाने के बाद सबको प्रसाद देगा। तो मेरे भगवान जिस घर में भोजन करते हैं उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी का अखंड निवास होता है, वहां कमी नहीं रहती, क्योंकि भगवान के वाम अंग में लक्ष्मी जी विराजमान है। तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि कुछ भी खाओ तो पहले भगवान को भोग लगा दो, तो उससे आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाकर चूल्हे पे बैठ जाते हैं, वहीं पर खाना शुरू कर देते हैं। जो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए खाता है वो प्रेत को चला जाता है, न तो आपके शरीर में लगेगा न घर में लगेगा। इसलिए विधान है कि कोई चीज बनाओ तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, तब जो है पाना चाहिए। तो उससे आपकी बुद्धि भी शुद्ध होगी और घर में भी समृद्धि बढ़ेगी, लक्ष्मी जी का निवास। छोटी छोटी युक्ति है, इससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं सुखी समृद्ध हो पाते? इसलिए नहीं, हम लोग युक्ति को नहीं जानते, बस वैसे ही गधा पशुओं की तरह जीवन बिता लेते हैं। गुरु भोजन तो यहाँ कर रहे हैं अपन, भोजन बैठ के तो यहाँ ऊपर निकाल के उसके नाम को यहाँ लगाया था। हाँ, उत्तम तो ठाकुर जी भोग लगाया जाए, लेकिन वो नहीं हो व्यवस्था तो उनका नाम लेकर के मन से समर्पित कर दो। हाँ, ऐसा कर सकते। इस तरह से अब ब्रजवासी लोग कहने लगे देखो भाई, इंद्र की पूजा करते कितने वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक कभी भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। और ये गिरिराज जी ऐसे साक्षात देवता हैं, आज हमने पहली बार पूजा किया और इन्होंने साक्षात दर्शन दिया, साक्षात प्रकट होकर के भोग लगाया। तो सब गोपियां कहने लगी अरे ये कन्हैया और ये देवता तो एक जैसे ही लग रहे हैं, रूप रेखा वैसे ही, हसन वैसे ही, मुस्कान वैसे ही, चितवन वैसे ही, पीताम्बर धारण किए हैं। केवल अंतर इतना है कि कन्हैया के 2 हाथ है, इसके 4 हाथ। तो दूसरी गोपी ने कहा रही कन्हैया कोई तो देवता है, तो कन्हैया जैसे होगी। इस तरह से अब ब्रजवासियों से कहा कि देखो सामग्री बहुत है, भोजन में उतावली मत करो, ठाकुर जी को भोजन धीरे धीरे करने दो, जब तक हम लोग परिक्रमा लगाते हैं। और गिरिराज जी की परिक्रमा बड़ी भारी महिमा है, तो सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। तो सब सुंदर सुंदर ढोल डफ और नगाड़े, इतने सुंदर सुंदर बाजे हैं, बाजों के साथ और सुंदर सुंदर गोपियां जो गीत गाती हुई, भगवान नाम संकीर्तन करती हुई, गायों के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। चलो हम लोग भी परिक्रमा लगाएंगे गिरिराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े।
तुम चढ़े दूध की धार हो धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा सोहर हो तेरे गले में कंठा सोहे रहो तेरे गले में कंठा सोहर हो तेरे गले में कंठा सोहे रहो तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल सोहर है तेरे कानन कुंडल सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोहर है तेरे कानन कुंडल सोहे रहे थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी तेरी सात कोश की परिक्रमा चकलेश्वर है विश्रामी विश्रामी तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय पुछरी के लोटा की जय। इस तरह से सब लोगों ने जो है गिरिराज पूजन हुआ गिरिराज जी का पूजन हुआ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और सभी ब्रजवासियों ने आरती उतारी गिरिराज जी की और गायों को सुंदर सुंदर घास खिलाए और लड्डू घास लड्डू और अनेक तरह की मिठाई खिलाई। ब्राह्मणों को संतों को खूब चकाचक भंडारा हुआ भोजन पवाया सबको। और आज जो है 7 वर्ष का कन्हैया है स्वयं ही परोसने के लिए निकल गया। तो जसोदा मैया कहती अरे बेटा तू अभी बहुत छोटा है, लेकिन कन्हैया कहते हैं मैया मेरे तो परोसने में बड़ा आनंद आता है, दूसरों को खिलाने में बड़ा आनंद आता है। तो भैया खाने वाले को जो सुख मिलता है उससे 1000 गुना सुख है खिलाने वाले को। तो खाने वाले में भगवान का जो दर्शन करता है, भगवान का स्वरूप समझ के खिलाता है तो उसको आनंद आता है।
तो भगवान कृष्ण सभी को प्रेम से भोजन कराते हैं। और ये कहा कि देखो ये गिरिराज जी का प्रसाद है तो पत्तल में नहीं छोड़े, सब लोग खा जाए। तो अन्न में जो भगवान का वास है, अन्न के एक कण को भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो लोग अन्न को बर्बाद करते हैं तो फिर उनको अन्न नहीं मिलता है। अन्न का कण और समय का क्षण, ये दो चीज बर्बाद नहीं करना चाहिए। बड़ा अमूल्य होता है, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। अन्न उतना ही लो जितना खा सको, और समय भगवान के भजन में बिताना चाहिए। व्यर्थ चर्चा में बिताने से कोई लाभ नहीं। लोग जो 12 बजे रात तक बात कर देंगे, लेकिन जैसे कथा में नहीं रहते, इस तरह से जो है बड़ा सुंदर गिरिराज जी का पूजन हुआ, भंडारा हुआ, और सब लोग गिरिराज महाराज का जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय, नंद के लाला की जय, पुचरी के लाला की जय, जय जय श्री राधे।